पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकता, केपी में भी इलेक्शन नहीं हो सकता। एक न्यूट्रल सेटअप का तस्वुर है आईने पाकिस्तान के अंदर। ये तो आप जो है ना, तो न्यूट्रल सेटअप के नीचे इंतखाबात एक दिन होंगे। आप डंडी मार। अब इन दोनों चीजों के ऊपर आपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सर 8 को कि 9 को किस दिन असेंबली की वो भेजेंगे, असेंबली डिसॉल्व करने की? बहरहाल ये 12 से पहले होनी चाहिए, 10 को भी हो सकती है, 9 को भी हो सकती है। 48 घंटे की मुद्दत का हिसाब है ना, मेरे ख्याल 9 की रात। 48 घंटे जो है वो 9 की रात बनती है। 9 की रात आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे। सर आपने इसाकदार साहब का नाम आपकी जमात ने चलाया कि केयर टेकर उनको लगाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी चलेगी, रिफॉर्म आएंगी और IMF का प्रोग्राम पे अमल होगा, उसके ऊपर तो लड़ाई होगी। तो नहीं चलाया तो आपकी जमात ना, बिल्कुल नहीं। और फिर शोर मचाया ख्वाजा आसिफ की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक अपनी राय का इजहार किया, ये नाम जो है वो चलाया है। मामला ये है कि आप मुझे बताएं कि जब ये बात तो हो रही है ना, ये कोई मेरी जमात नहीं कर रही बल्कि सारे ही कर रहे हैं कि सियासतदान जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म होना चाहिए, टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, फलां भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होना चाहिए, ये सियासतदान ने ही ये तजवीज़ है, अगर इस तजवीज़ ने सिरे चढ़ना है और किसी सियासतदान ने केयर टेकर वज़ीर आज़म होना है तो फिर ऐसा ही नाम होगा ना कोई। अगर PMLN होगी तो उसमें डार साहब का नाम हो सकता है, अगर पीपल्स पार्टी हो तो उसमें रज़ा रब्बानी साहब का हो सकता है, इसी तरह से JUI में कोई नाम हो सकता है। तो अगर राय ये है कि सियासतदान नहीं होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो है न्यूट्रल, जो टेक्नोक्रेट पार्टियां नामजद करती हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो होते हैं। राना साहब हमने जो 2 नाम देने हैं, हमने ये सारा कुछ देखभाल के देने हैं। नाम आप जो दूसरों ने देने हैं, दूसरों ने भी देने। राजा रियाज साहब ने मोहर लगा देनी जो आपने नाम देने हैं, इसलिए चले। लेकिन बात यह है कि अगर राजा रियाज साहब मोहर लगा देंगे तो बाकी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इन चीज़ों को जो है वो इनका अर्करेजी से जायजा लेने वाले बैठे हैं। टिकट देंगे आपको कौमी असेंबली की? देखिए, अगर वो डिमांड करेंगे, जब इलेक्शन होता है तो अच्छे कैंडिडेट्स को हर पार्टी जो है वो अकोमोडेट करती है। राजा साहब अगर वो फैसलाबाद मेरा शहर है और मैं उस हवाले से कह सकता हूँ कि वो वाकई एक अच्छा कैंडिडेट है। तो ऐसे किसी को अपोजिशन क्लीन है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ऐसे ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर किसी को मिलेंगे जिन्होंने टिकट भी आप ही पे इलेक्शन लड़ना है? नहीं, मामला ये है कि टिकट तो जब इलेक्शन होगा तो जब हम देंगे तो लड़ेगा ना। लेकिन मामला ये है कि वो अपोजिशन लीडर जो बना है वो हमारी वजह से बना है, वो जिसकी वजह से बना है उसे आप कहें ना। जिसने उस दिन उठ के तो कहा कि जी हामली का बाइकाट कर रहे हैं, ये उनका किया धरा है, हमारा किया धरा। 2 इश्यूज के ऊपर आपने पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकता, KP में भी इलेक्शन नहीं हो सकता, सेंसेस आ रहा है, सेंसेस की वजह से हल्काबंदियां चेंज हो जानी है, सूबाई का 1 के नीचे होगा, कौमी का दूसरे से होगा, तो ये तो इंतखाब ही नहीं हो सकता। दूसरा एक न्यूट्रल सेटअप का तस्वुर है आईने पाकिस्तान के अंदर। ये तो आप जो है ना, तो न्यूट्रल सेटअप के नीचे इंतखाबात एक दिन होंगे। आप डंडी मार। अब इन दोनों चीजों के ऊपर आपने 6 महीने सुप्रीम कोर्ट को गोली कराई है, अब आप दोनों से भाग गए। ये आप डंडी मार रहे हैं और जो है वो आपने खब्बी दिखा के सज्जी मारते हैं ना सर, वो किया आपने 6 माह। नहीं, आप जो है ना ये सिर्फ खब्बी दिखा रहे हैं, सज्जी दिखा नहीं रहे। देखिए, हमने सिर्फ ये नहीं कह रहे थे, दैट वाज ये तो कह रहे थे ना, इन एडिशन टू दैट कुछ और कह रहे थे। दैट वाज एन आर्गुमेंट, और वो बात हमारे प्रोफेसर साहब चौधरी SN इकबाल साहब ज़्यादा करते थे। असल मामला ये था कि पंजाब का इलेक्शन जो है अगर वो हो जाता तो वो जनरल इलेक्शन को बेमानी कर देता। आपके पुराने शॉट्स निकाल के वो जनरल इलेक्शन को डिक्टेट करता, वो जो आइन में दी हुई स्कीम है जनरल इलेक्शन के लिए उसको नाकाम कर देता, उसको फेल कर देता। आप लोगों और KPK में तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते थे, सिर्फ पंजाब में करवाना चाहते थे। नहीं सर, आप कहते थे कि वो हल्का बंदियां होनी है। नहीं, वो हल्का सूबाई का हो जाएगा, पुरानों के नीचे, सेंसस के रिजल्ट के बाद कौमी का दूसरे के नीचे। हम 3 बार ये कहते थे कि ये एक साजिश है, ये फितना जो है ये इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2 चार करना चाहता है। ये पंजाब में पहले इलेक्शन करवा के
ये आइन में दी हुई स्कीम जनरल इलेक्शन की है उसको जो है ये ख़राब करना चाहता है, उसको फेल करना चाहता है और पाकिस्तान को ये अफरा तफरी और जो है वो स्पुर्द करना चाहता है। हम 3 दफ़ा ये बात करके चौथी 5वीं मरतबा अगर वो बात कर देते थे सेंसस वाली, आपने उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। आप कहते थे कि इलेक्शन की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, उसके अंदर एक न्यूट्रल सेटअप के अंदर तमाम इंतखाबात, हाँ तमाम यानी केयर टेकर सेटअप हो। अभी आप मरकज के अंदर नूनी का बंदा ढूंढ रहे हैं, सुन लेना, तब केयर टेकर सेटअप न्यूट्रल नहीं, हम बिल्कुल नहीं, पूरा जोर लगाया ना कोई जोर नहीं, पूरा जोर लगाया ना ये वो रास्ता यूं करके गया कि ब्रेक आई है, ब्रेक लग गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि कोई हमने रास्ता नहीं ढूंढा। और दूसरा ये है कि हमारा ये बिल्कुल हमारा ये दावा था कि केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए, केयर टेकर सेटअप जो है वो कंसेंसस के साथ आना चाहिए। और दूसरा ये है कि तमाम असम्बलियों के 5 के कौमी और 4 सूबाई के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। सर 8 को कि 9 को किस दिन असम्बली की वो भेजेंगे असम्बली डिसॉल्व करने की? बहरहाल ये 12 से पहले होनी चाहिए, 10 को भी हो सकती है, 9 को भी हो सकती है। 48 घंटे की मुद्दत का हिसाब है ना, मेरे ख्याल 9 की रात 48 घंटे जो है वो 9 की रात बनती है, 9 की रात आप असम्बली डिसॉल्व करेंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी 14 अगस्त को आप मुझे नहीं लगता आएंगे, वो अब बाद में ही आएंगे। देखिए जी, जो इलेक्शन कैंपेन होती है ना असल, जिसमें जलसे होते हैं, बड़े जलसे, वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन निशान अलॉट होते हैं। उसके बाद को मेरा ख्याल 35 दिन या 45 दिन होते हैं बाकी। तो उस दिन नॉमिनेशन पेपर और ये अपीलें हैं, ये वो सारा, तो वो है असल कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आएंगे, पहले उनका इस्तकबाल होगा, उसके बाद फिर तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हम पंजाब में तो तैयारी कर रहे हैं, बाकी सूबों में भी उन सूबाई तंजीमें जो है वो तैयारी कर रही होंगी। मैं समझता हूँ कि बड़े भरपूर जलसे होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो जब आके आवाम से मुखातब होंगे, अपना प्रोग्राम रखेंगे, लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। सर 1.5 माह इलेक्शन से पहले अगर आप उनको लाने की कोशिश करें तो आते ही पहले जेल जाएंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब नदीम मलिक साहब के शो में तशरीफ़ फरमा थे और नदीम मलिक साहब के इंतहाई सख्त सवालात और राना सनाउल्लाह साहब को दिन में तारे दिखा दिए, चूँकि इंतहाई सख्त अल्फाज के साथ उनसे सवाल किया गया कि जनाब आप तो कहते थे कि सेंसस हो रहे हैं, हम केपी और पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकते, जब सेंसस होंगे तो इस तरह सारे का सारा इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाएगा और आने वाला जनरल इलेक्शन भी मुतनाज़ा बन जाएगा और बेवकूफ़ हो जाएगा। और आज आप कह रहे हैं कि नई हल्के बंदियाँ भी नहीं होंगी और सेंसस को भी जो है ये आने वाले इलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी बात से भाग क्यों रहे हैं? अब दिन के अंदर सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जिसको सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं, वो सफ़ेद झूठ राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे थे। नदीम मलिक साहब ने भी टिका कर छितरौल की राना सनाउल्लाह साहब की और उनको बताया कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आपकी वीडियो चलाकर सबूत के साथ बता देता हूँ। ये तो वही वाली बात हुई जब मरियम नवाज साहिबा तशरीफ़ फरमा थी और वो मंसूर अली ख़ान को कह रही थी कि बंद कर दें, कैमरा चल तो नहीं रहा। ये वही वाला मामला आज भी ऐसे लग रहा था देखने को मिलेगा, चूँकि नदीम मलिक साहब के इंतहाई सख्त सवालात पर राना सनाउल्लाह साहब कोई भी सही उस तरह का जवाब दे नहीं सके। अगर जवाब इनके पास होता तो देते, ना होता तो कहां से ये जवाब दे सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।